नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत में आपका स्वागत करता हूं। हमारी आज के मेहमान अभिनेत्री राशि देशपांडे हैं, जिन्हें हमने मॉम, सेक्रेड गेम, स्काई इज ब्लू पिंक इस तरह की फिल्मों में देखा था और साथ ही सेक्रेड गेम में एक अलग किरदार निभाया था। तो आइए जानते हैं, राशि से पूछते हैं कि किस तरह का किरदार वो इस बार निभाने वाली हैं और हम उन्हें देखने वाले हैं। राशि, नवभारत का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। मैं शुरुआत पहले तो वेब सीरीज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। तो किस तरह के किरदार में हम आपको, वैसे दर्शक देखना शुरू कर चुके हैं, देख रहे हैं, वेब सीरीज आउट हो चुकी है, बट फिर भी बहुत सारे अभी भी ऑडियंस ऐसी है जहां उन्होंने नहीं देखा है। तो किस तरह के किरदार में हम इस बार राशि को देखने वाले हैं और किस तरह का अनुभव रहा इस वेब सीरीज को लेकर? जी, अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा, पर अगर वैसे कहना चाहे तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने मेरा बहुत बाकी काम देखा है। जैसे आपने जो अभी मेंशन किया, वो उसमें मैंने बहुत ही कम छोटा रोल किया है। मतलब अगर आप मॉम के बारे में बात करो या स्काई पिंक के बारे में बात करो या तलाश के बारे में बात करो, इसमें मैंने एक या दो सीन की में ही काम किया है। उसके अलावा मैंने जो काम किया है वो शायद बहुत कम लोगों तक पहुंचा है, क्योंकि वो फेस्टिवल में काफी फिल्मों को पसंद किया गया है, पर बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। जैसे एंग्री इंडियन गॉडेसेस हो, जिसमें मेरा किरदार काफी अच्छा था और बड़ा था, या एस दुर्गा हो, जो फिल्म में मैं दुर्गा का किरदार कर रही हूँ, या बहुत ऐसे निर्वाणा हो जिसमें मैंने आदिल के साथ काम किया था, जो बुसान फिल्म फेस्टिवल गई थी, या मंटो हो जिसमें मैंने इस्मत चुगताई का काम किया है। तो ये सारी फिल्में जो है वो रॉटरडैम फिल्म फेस्टिवल या टोरंटो फिल्म फेस्टिवल या कैन फिल्म फेस्टिवल, ऐसी फेस्टिवल में गई है, पर मेरे ख्याल से दर्शकों की तरफ नहीं आई है, तो शायद आप भी नहीं जानते होंगे इसके बारे में। तो बाकी जो किरदार किए मैंने, मॉम या स्काई पिंक, ये मैंने वो शुरुआती तौर पे किरदार आए थे, इसलिए मैंने वो किए थे उस वक्त, और एक दो दिन का ही काम था, और बस थोड़े बहुत पैसे मिल रहे थे। अब आपके पास जब चॉइस ही नहीं होती हो तो आप जो मिलता है उस पे काम कर लेते हो। एक वक्त होता है जब आप शुरू कर रहे हो अपनी जर्नी, तो ऐसी मेरी जर्नी की शुरुआत थी जिसमें वो काम मैंने किए थे। पर अभी काफी अच्छे रोल्स मिल रहे हैं और काफी बड़े बैनामे पे काम मिल रहा है। मतलब पहले एक सीन से शुरुआत हुई थी, अभी एक पूरा शो करने का मुझे मौका मिल रहा है, तो खुशकिस्मत हूँ मैं। और जैसे अभी कि आप सीक्रेट गेम्स में देखा गया हो, वो भी मैं किरदारों का एक हिस्सा थी। अभी फेम गेम में थोड़ा और प्रोमिनेंस मिला है, और अभी अगले एक दो शो कर रही हूँ मैं, जिसमें वो पूरी कहानी मेरे ऊपर है। तो ऐसी जर्नी चल रही है। तो मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ऐसे किरदार करने को मिल रहे हैं जो अपने आसपास वाले हैं, जिनकी कहानी को लोग शायद रोज देखते हैं पर कभी जानने की कोशिश नहीं की हो। तो ऐसी लोगों के जर्नी दिखाने को मुझे मौका मिल रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है कि ऐसी कहानियों का मैं हिस्सा बन रही हूँ। द फेम गेम में किस किरदार में हम आपको देखने वाले हैं? द फेम गेम तो मेरे ख्याल से वो अभी आ गया ना, तो काफी लोगों ने तो देखा है, और जिन मैंने लोगों ने शुरुआत में नहीं। कहा कि ऑफ कोर्स सीरीज इज आउट, बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि कई बार इंटरव्यूज के जरिए, कई किसी तरह से रिसर्च के जरिए तब लोगों तक मैसेज आता है कि अच्छा ये किरदार इस बार ये एक्ट्रेस या ये अभिनेत्री या अभिनेता निभाने वाले हैं, तो लोगों के अंदर एक अलग जिज्ञासा होती है। मुझे लगता है कि मुझे ना लोग राजश्री नाम से बहुत कम जानते हैं, मेरे किरदारों के नाम से ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि अच्छा वो सुभद्रा हो जिसने आपने वो सेक्रेड में काम किया था, और आप इस्मत हो जो मंटो में काम किया था। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर वो लोग मुझे मेरे किरदारों से जान रहे हैं तो ये मेरा भाग्य है, क्योंकि मैं अगर मेरे किरदारों में नहीं हूँ तो मेरा वो सक्सेस है, क्योंकि मैंने
हमेशा मैं यही चाहती हूँ कि एक वो किरदार पर्दे पे आए, मैं नहीं। तो इसलिए अभी जब अभी फेम गेम अगर आप ने देखा है या देखने वाले हो, तो आपको मैं बहुत अलग तरीके से यहाँ पर भी दिखूंगी। और बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नी है जिसका किरदार मैंने किया है इसमें। शोभा त्रिवेदी जो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इसमें जो कहानी जिस पे बेस है, मतलब अनामिका आनंद का जो किरदार है वो एक सुपरस्टार है इस शो में। और शो में शुरुआती में आपको पता चल जाता है कि वो गायब है। वो तो ट्रेलर में भी है, इसलिए मैं कहानी बता सकती हूँ। बेसिक ये है कि वो गायब है और मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, कमिश्नर हूँ, असिस्टेंट। और मुझे ये जिम्मा मिला है और मैं उसे ढूंढ रही हूँ। तो मैं उसे ढूंढ रही हूँ और वो उसको मैं जब ढूंढ रही हूँ तो छोटी छोटी चीजें मेरे सामने आती है। और फिर क्या होता है और फिर मेरा दृष्टिकोण कैसे बदलता है और कहानी में क्या क्या ट्विस्ट आते हैं, वे आपको फेम गेम में देखने मिलेंगे। तो देखिए, बताइए आपको कैसा लगता है। मेरे ख्याल से आपने देखा नहीं है दीपक जी। नहीं नहीं, मैंने देखा, इसीलिए मैंने कहा कि अच्छा, कई कई आपने बार देखा ऐसा होगा। होता है कि बतौर हाँ अगर हम कोई उस पर कमेंट करें, हमारे कमेंट की हाँ वैल्यू बहुत कम होती है। लोग कहते हैं क्योंकि हाँ। हम वो, आई एम नॉट द राइट पर्सन कि मैं किसी तरह की फिल्म क्रिटिक करूं। आई एम नॉट अ राइट अच्छा। क्रिटिक्स। तो मुझे लगता है वो जनता पे छोड़ देना चाहिए, जनता उसका सही मायना नहीं नहीं, मतलब बराबर है। निकाल देती हाँ हाँ, नहीं नहीं, मुझे भी वही लगता है कि मैंने बहुत ही मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने की। और मैं हर किरदार के लिए उतना ही मेहनत करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप कोई भी काम मिला उसमें अगर आप अपना दिल जान लगा न दे, तब तक वो सफल नहीं होगा। है। जी कोई भी काम हो, भले वो फिल्म इंडस्ट्री में हो या कहीं पर भी हो, या आप जहाँ पे बैठे हैं उस मकान पे पहुंचने के लिए भी लोगों को काम करना ही पड़ता होगा। तो वाकई। वही, नहीं सही में है। मुझे लगता है कि आपकी जर्नी भी, आप भी एक आर्टिस्ट ही है और आपको यहाँ पहुंचने में भी आपको भी मेहनत करनी पड़ी होगी, पढ़ाई करनी पड़ी होगी, आपको भी हर एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है। वैसे ही हमारी भी जर्नी होती है, हम भी उसी जर्नी से चलते आते हैं और रास्ता बनाते हैं और मेहनत करते हैं। और क्योंकि अपना तो कोई है नहीं, मतलब मेरा तो जी कोई नहीं था इस इंडस्ट्री में। और मैं जिस शहर से आई हूँ, छोटे शहर से, वहां पे एक्टिंग मतलब या कोई भी आर्टिस्ट वाला काम होता है, वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आता है। वो जी। कभी भी ऐसा दिखाया नहीं जाता था कि हाँ तुम इसमें करियर कर सकती हो। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम ऐसी जगह से आए, तो आज थोड़ा सा अवेयरनेस है, एजुकेशन है, तो लोगों को पता चलता है कि हाँ भैया, आप सिंगर मतलब एक करियर हो सकता है, जी रिपोर्टिंग मतलब भी एक करियर हो सकता है। नहीं तो लोग बोलते होंगे ना कि अच्छा हाँ हाँ कर लेते हो तुम ये रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग, पर आप काम क्या करते हो? एक्सप्लेन कर लिखते पाना हो। बहुत डिफिकल्ट हो जाता हाँ है। नहीं भाई ना, कोई बोलता है कि मैं लिखता हूँ, तो अच्छा हाँ ठीक है, लिखते लिखते तो होंगे, पर आप काम क्या करते हो बताइए। तो काम इससे तो आज हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं दीपक। और मुझे लगता है कि हमें भी इवॉल्व होना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी सुनना चाहिए। तो बस ऐसी ही जर्नी में बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। अभी जर्नी की सवाल शुरू हुआ है, जर्नी की बात उठी है, तो लगभग आपको एक दशक, लगभग नहीं, एक दशक पूरे हो चुके हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। 2012 से 2022 में हम इस वक्त, तो एक दशक पूरा हाँ, हो गया है। मुझे लगता है कि मैं हमेशा नहीं हूँ इस इंडस्ट्री में। मैं एक दशक तो नहीं कह सकती, मुझे लगता है कि बहुत वक्त हो गया है शायद। मैं थिएटर कब से, बचपन से करती आई हूँ, पर एक वक्त आया था जब मैंने ब्रेक लिया था, क्योंकि वही कहा ना मैंने कि एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी वो जिंदगी की, और उसको करियर बनाने के लिए मुझे बहुत वक्त लगा। तो वैसे देखा जाए तो अगर मैं सीरियसली इस चीज को सोच मतलब परस्यू कर रही हूँ, उसको मेरे ख्याल से 7-8 साल ही हुए होंगे। एक दशक नहीं बोल सकते। उस वक्त भी मैंने, जब मेरा एडवर्टाइजिंग करियर छोड़ के, क्योंकि मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाती थी पूना में, वो छोड़ के मैं मुंबई शिफ्ट हुई। मतलब मैं औरंगाबाद से पूना पढ़ाई के लिए आई थी, लॉयर बनने के लिए आई थी। वहां से फिर मैं मुंबई आई अपना पैशन परस्यू करने।
और उसके बाद भी मैंने कुछ वक्त लिया समझने में, क्योंकि आप एक सेटल्ड जॉब, लोगों के हिसाब से होता है ना, एक सेटल्ड जॉब छोड़ जी के आप ऐसी जगह आते हो जो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जी और ऐसी अनप्रेडिक्टेबल जगह पे मैं जब आई, और तभी मैं भी खुद को ढूंढ रही थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तो उस वक्त मेरा तो वो 10 साल का, मैं जब जस्ट आई थी कि मैं सोच ही रही थी मैं क्या करूं, और उस वक्त ही मेरा मुझे कुछ 2-4 काम मिल गए और मैंने सोचा हाँ ठीक है कर लेते हैं। पर वही होता है ना कि वो बड़ी फिल्में थी तो लोगों को वो ज्यादा याद रहती है। पर उसके अलावा जो मैंने थिएटर किया, या मैंने ऐसी इंडिपेंडेंट फिल्मों में काम किया, और उन फिल्मों के दौरान साथ में काफी फेस्टिवल्स गई, वो जर्नी मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग थी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। और मुझे लगता है उससे मैं बहुत सीखी हूँ। पर आज भी मैं बोल रही हूँ कि मैं 10 साल नहीं, मैं मुझे लगता है कि अभी भी मैं नई हूँ इस इंडस्ट्री में, आज भी मुझे बहुत सीखना है, बहुत कुछ करना है। और वही मैं कहता हूँ जैसे कोशिश है। ऑफकोर्स एक 7-8 साल आई कंक्लूड, लगभग एक दशक में मैं जोड़ देता हूँ, तो अगर एक दशक की जर्नी को देखें आपकी, जिस तरह से कठिनाइयों से भरा रहा, कहीं उतार चढ़ाव रहा, हो सकता है वो किरदार नहीं मिले जिस किरदार की आप कामना करें, उम्मीद कर रही थी, क्योंकि आज जिसका, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि सेक्रेड गेम से एक सुभद्रा का जो टाइटल मिला उसके जरिए लोगों ने जाना आपको, तो क्या आज जब आप फ्लैशबैक में कभी देखती हैं, अगर दिमाग में आता तो ऐसा कोई समय याद आता है आपको उस जर्नी के दौर का? अरे हाँ, ये बहुत सारा है। मुझे लगता है कि मुझे जो भी किरदार मिले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन पे मेरा नाम लिखा था कहीं ना कहीं तो। और मुझे लगता है कि वो बहुत ही मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ये सारे किरदार करने को मिले, जैसे लक्ष्मी हो एंग्री इंडियन गॉडेसेस में, या एस दुर्गा में दुर्गा हो, या सुभद्रा हो, या निर्वाणा में मोहिनी हो, या फेम गेम में शोभा हो। इन सब, ये सब अलग है, अलग लोग हैं, ये अलग इंसान हैं, अलग सोचते हैं, अलग रहते हैं, अलग उनका पेशा है, अलग उनका रानी रानी रहने बात करने का ढंग है। तो मुझे लगता है कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये सब करने को मिला। नहीं तो बहुत मुश्किल, मतलब मुश्किल होता है। एक ही किस्म के किरदार लोग करते जाते, आप वैसे ही दिख रहे हो, आप वैसे ही बाल हो, आपकी आप दिखते सेम हो, तो कैसे होगा ना। मुझे मुझे लगता है कि मैं हर एक औरत को मैं निभाना चाहती हूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे यही किरदार निभाना है आगे जाके भी, या पीछे भी देख के कि हाँ मुझे वो अच्छा लगता है, नहीं, मैं मेरे हर किरदार के करीब हूँ। और मैंने हर किरदार में बहुत सारी औरतों को मिला के वो बनाया है। और किसी का मैंने कुछ लिया है, किसी का मैंने कुछ लिया है, किसी का मैंने कुछ लिया है, और वो इंसान बना है। शोभा भी आज बहुत सारे ऐसी लोगों को देख के मैंने उसमें मैंने रंग डाला है। तो मुझे नहीं लगता है कि आगे भी जाके, मुझे लगता है कि जो भी मुझे मिलेगा उसको मैं एक अलग रंग में डालना चाहूंगी। और वही मैं हमेशा सोचती हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आपने हर किरदार, वैसे सवाल तो मेरा होता लेकिन आपने सवाल का जवाब पहले दे दिया। मैं तो पूछने वाला था कि ऐसा कोई किरदार, ऐसा कोई सपना जो अभी भी रह गया हो और पहुंचना चाहते हैं उस किरदार तक, लेकिन आपने कह दिया तो मैं उस सवाल पे नहीं जाऊंगा। आपने जो छोटे छोटे, हर किसी से वो छोटे छोटे किरदार या इंस्पिरेशन ली है, तो ऐसा कोई नाम इस इंडस्ट्री में जिसे आप वाकई, जिससे मतलब बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हैं और कुछ ज्यादा इनपुट्स मैं लिया है? मैं सही में बोलूं, मैं ना हर एक इंसान से इंस्पायर होती रहती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि हर एक इंसान में वो एक चीज होती है जिसको आप अपने साथ लेके चलना चाहते हो। तो वो भले ही सेट पे बैठी है, वो कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट हो, या मेकअप करने वाली या दीदी हो, या डायरेक्टर हो, या अब जब मैं गांव गांव में काम करती हूँ वो किसान हो, औरत हो, तो हर एक कोई ना कोई तो आपको ऐसी कुछ चीजें सिखाता है, वो जिंदगी भर अपने साथ रहती है।
तो मैं नॉर्मल लोगों से, उनके इनकी जर्नी से, उनके पैशन से मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना और सीखना उनसे, उनकी बातें सुनना। तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पायर करते हैं सीरियस। राजश्री, आपने भले जो किरदार की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आपने फिल्म में भी काम किया, बतौर टेलीविजन में रही। कुछ तो लोग कहेंगे उसमें भी काफी नाम मिला आपको, उस वहां से भी लोग जानते हैं। मैं रिसर्च कर रहा था तो वहां पे था कि जो एक फेम मिला, हम भले कहते हैं सुभद्रा के थ्रू मिला, लेकिन कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे शो से भी आपको नाम मिला है, और आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिंग कर रही हैं। तो इन तीनों प्लेटफॉर्म को, ओटीटी को किस नजरिए से आप लेती हैं? कि शुरुआती तौर पे मैंने जैसे कहा आपको कि मैंने फिल्मों में भी एक एक सीन का रोल किया, एक टेलीविजन शो मिला था और मुझे लगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मैंने उसमें काम कर लिया। पर उसके बाद ऐसी कुछ खास कहानियां मेरे हाथ में नहीं आई जिसका मैं हिस्सा बन पाऊँ। तो काफी एक वक्त चला गया और फिर फिल्में मिलने लगी जो बड़े पैमाने पे थी, जिसमें किरदारों का लेंथ ज्यादा था, इंटरेस्टिंग था ज्यादा। मेरे लिए तो वही मायने रखता है कि आप कहानी को कितने अच्छी तरह से बता रहे हो, और किरदार को जो किरदार आप मुझे देना चाहते हैं वो किस तरीके से लिखा गया है, वो मेरे लिए पहले रहता है। तो टेलीविजन में वैसे उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और फिल्मों में मैं बिजी हो गई। और फिर मैं एक्चुअली सोशल वर्क में ज्यादा बिजी हो गई, क्योंकि जिस वक्त मैं जस्ट बॉम्बे आई थी और मैं खुद को ढूंढ रही थी, उस वक्त लिटरेचर भी मेरे जिंदगी में आया। और आप जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, आप समाज के बारे में कहीं ना कहीं तो बहुत कुछ सीखते हैं, और आपको लगता है कि अगर आप समाज की ही एक भूमिका कर रहे हैं, तो बट समाज तो वही है ना, आपने समाज के लिए क्या किया। तो वो एक कश्मकश में मैं बहुत थी उस वक्त। और उसी इसमें जब नेपाल में अर्थक्वेक हुआ था, तो मैं वहां पे चली गई थी काम करने। फिर मैं बहुत सारे जगह वॉलंटियरिंग करती थी, जहाँ पे काम करती थी, पर मुझे ऐसा लगा कि ये जो भी काम हो रहा है ये सस्टेनेबल नहीं है, और जब तक मैं जो रियल मुद्दे हैं और जड़ तक जाकर जब तक मैं काम नहीं करूंगी, तब तक काम का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं बिलोंग करती हूँ मराठवाड़ा से, औरंगाबाद की हूँ मैं। तो जी सूखा मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बचपन जी में मैं गांव खेड़ों में पली बड़ी हूँ, तो मुझे पता है कि मैं खुद अंडा विंडा लेके मैं चलती थी। तो पर उस वक्त मुझे पता नहीं था कि इससे कितनी सारी कठिनाइयां हैं यहाँ पर, और आज भी है। और जब मैं गांव में गई, मराठवाड़ा के जो सूखा गांव है वहां पर, तो मुझे ऐसे लगा कि बहुत सारे काम हैं जो अधूरे हैं यहाँ पर। तो मैंने एक छोटे से गांव से शुरुआत की, जहाँ पर मैं 5 साल काम की, जिसमें मैंने पानी पे काम किया। मतलब पता नहीं आपको ये इंफॉर्मेशन है या नहीं, पर वहां पर मैंने पानी पे काम किया, मैंने टॉयलेट्स पे काम किया, फिर मैंने वहां पे औरतों के कम्युनिटी पे काम किया, फिर मैंने उसी जगह पे मैंने एक स्कूल भी बनाई बड़ी। और तो ये बातें शायद नहीं, बाहर बहुत कम लोगों को जी, पता है, बहुत कम क्योंकि है। मैं मुझे हाँ खुद भी, वही मैंने मतलब ऑफ कोर्स इंटरव्यू की शुरुआत में हम हाँ रिसर्च क्योंकि करते हैं, देखते हैं, लेकिन हाँ कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जहां पे आपने सोशल जी वर्क, जी इसलिए मैंने, आपने जब कहा कि सोशल वर्क की बात कही तो मैंने कहा कि सोशल वर्क शायद मुझसे कहीं छूट गया है इतनी सारी नहीं नहीं चीजें। नहीं नहीं और रही बात तो औरंगाबाद की, तो बतौर ठीक है, मतलब इंटरव्यूज दैट्स सेकेंडरी पार्ट, औरंगाबाद को लेके हम कहीं लोकल खबरें हम करते हैं, तो वहां पे कभी ऐसा अच्छा, कुछ जिक्र नहीं हुआ? नहीं क्योंकि मैं क्या होता था कि मैं जब भी काम करती थी तो मोबाइल और सोशल मीडिया दूर रहता था, बस काम करना बहुत इम्पोर्टेंट था। और मुझे ऐसा लगता था कि मीडिया में खबरें बाद में छपे और उसके बारे में बाद में बातें हो, पहले काम हो। काम तो होना बहुत जरूरी है ना। जब तक आप सस्टेनेबल काम नहीं करते, आप जब तक चेंज नहीं लाते हैं, और इम्पोर्टेंट ये है कि काम जमीन पे हो। मतलब सोशल मीडिया पे बातें तो बहुत होती है, तो जी सोशल मीडिया मेरा दूर रहा। थोड़ा बहुत मैं डालती थी, क्योंकि कुछ वक्त के बाद, मतलब मैं 8 साल हो गए गांव के लिए काम कर रही हूँ, और कुछ वक्त के बाद मुझे एक एनजीओ करना पड़ा रजिस्टर, क्योंकि पैसा कहाँ से लाती मैं स्कूल बनाने के लिए। तो उसके लिए मुझे एनजीओ रजिस्टर करना पड़ा। तो उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत मैं
सोशल मीडिया पे डालती थी, पर बहुत मैंने मीडिया से इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं की। सेक्रेड गेम्स के बाद मैं 2 साल लगभग गांव में थी, क्योंकि मैं एक स्कूल बना रही थी, बहुत बड़ी स्कूल है वो, और उसके लिए मुझे वक्त वहां, मुझे लगा कि प्रायोरिटी मेरी गांव में ज्यादा है, क्योंकि मैं चाहती थी कि बच्चे जल्द से जल्द स्कूल में जाए अपने। तो इसलिए मेरे पास बहुत काम आ रहा था सेक्रेड गेम्स के बाद, पर मैंने स्कूल को चूज किया। उस वक्त प्रायोरिटी मैंने एजुकेशन गांव के बच्चों के लिए दिया। पर पैंडेमिक हो गया, और पैंडेमिक में ऐसा हुआ कि मैं और भी ज्यादा काम करने लगी गांव के लिए। तो मेरे पास फिलहाल अभी 30 गांव है जिनकी टीम मेरे पास है, जो मेरे साथ लगभग हमेशा बात करती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा नंबर गांव के किसानों के पास ज्यादा है और मीडिया के पास कम। तो क्योंकि वहां पे जो जो भी काम है, तो अभी मैं तीसरी स्कूल बना रही हूँ, और मैंने आज तक लगभग 7 से 8 रिवर पे काम किया है, जिसको मैंने रिवाइव किया है। तो वो काम ऐसा है कि जैसे मैं उसको मानती हूँ कि वो मेरा रेगुलर काम है। मतलब जैसे हम सांस लेते हैं, खाना खाना जरूरी है, तो वैसा ही मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, एक ऐसा काम है जो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और भले यहाँ पे जो किरदार है, मतलब मैंने दोनों को मैं अच्छी तरह से बैलेंस करना चाहती हूँ, इसलिए मैं किरदारों को भी मैं बहुत सोच समझ के चूज करती हूँ कि मुझे अगर वक्त देना है तो मुझे किसे देना है, कौन है वो जो इतना पैशनेटली काम करना चाहता है, कौन है जो बहुत सेंसिटिवली और सेंसिबली काम करना चाहता है, और किस किरदार को मुझे छू लिया है। तो क्योंकि मैं यहाँ पर नौकरी करने तो नहीं आई हूँ, यहाँ पर मैं एक कहानी कहने आई हूँ, जो कहानी लोगों के दिल को छुए, वो जो लोगों को इंस्पायर करे कहीं ना कहीं, तो या लोगों के लिए उनको लगे कि हाँ, ये मेरी कहानी है, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। ग्रेट। अब औरंगाबाद की आपने बात कही तो इसी पे सवाल बनता है। खाम नदी को लेके बोलिए। काफी चर्चाएं रहती हैं, और औरंगाबाद वैसे तो स्मार्ट सिटी के नाम पे काफी जाना जाता है। और वहां के हाँ, म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे सर जी जो हैं, तो कभी उनसे मुलाकात हुई इस तरह इन सब चीजों को लेके, इन सब लाइक इस तरह से जो काम। मेरी उनसे सिर्फ एक ही बार मुलाकात हुई, और उसके बाद बात नहीं हुई। एक्चुअली मैंने जब कोविड हुआ था, तो मैंने अब क्योंकि मेरे गांव सारे वहीं पर है, और मैं सारे किसानों के लिए, मैं सारे, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम तो अनफॉर्चुनेटली अभी भी गांव तक पहुंची नहीं है। तो मैं देख रही थी कि अच्छा, गांव में क्या साफ सफाई हो रही है, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत चीजें हैं। आप राशन भी बांट के जी काम नहीं होगा, आपको गांव को साफ रखना होगा। आप आशा वर्कर के पास सारी चीजें हैं या नहीं है। अच्छा, जो जो लोग गांव में वापस जा रहे हैं, क्या उनको क्वारंटीन की जगह है, उनके पास सारी चीजें फैसिलिटीज है या नहीं। और अभी एक वक्त के बाद में ऑक्सीजन का भी इश्यू हुआ था, इनिशियली पीपी किट का इश्यू हुआ था। तो मैं जरा बहुत ही परेशान थी, और मैंने शाहरुख खान को ट्वीट किया था कि मैं चाहती हूँ कि पीपी किट और मास्क हमारे औरंगाबाद मराठवाड़ा के लोगों को मिले, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक वहां पे एक गवर्नमेंट तो कर ही रहा है, पर एक जी। हमारी तरफ से भी मैं चाहती थी कि कहीं किसी भी चीज की कमी ना हो। तो मैंने शाहरुख खान को ट्वीट किया था कि आप मुझे मदद कर सकते हैं क्या। और मैं सही में बताऊं, शाहरुख को मैंने ट्वीट किया था सुबह के दौर में, और 1 घंटे बाद उनकी टीम का मुझे कॉल आया था, और उन्होंने कहा था कि आपको क्या चाहिए। तब मैंने वहां पर औरंगाबाद के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, क्योंकि मैं चाहती थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पूरी तरह इक्विप्ड रहे, तो जी। वहां पे एक डॉक्टर पाडरकर है, उनसे मैं बात कर रही थी। और जो डॉक्टर पाडरकर मैडम थी, उन्होंने मुझे कहा कि राजश्री, इन इन चीजों की मुझे जरूरत लगेगी, और मैं उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। तो मैंने उनसे सारी प्रॉपर लिस्ट ली, मैंने शाहरुख को की टीम को दी, और उन्होंने वो सारी चीजें प्रोवाइड की। जिस वक्त
प्रोवाइड की। उस वक्त बहुत ही मतलब कहीं भी चीजें मिल नहीं रही थी, और शाहरुख ने मुझे मेरे सिर्फ एक ट्वीट के ऊपर मुझे हेल्प किया। तो उस वक्त मैं म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल गई थी जब सारी चीजें आई थी। तो वहां पर मेरा बस एक बातें हुई, और उन्होंने मुझे थैंक यू कहा कि आपने ये प्रोवाइड किया है। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली बात नहीं हो पाई। पर मैं वही चाहती हूँ कि अ, अ, मराठवाड़ा ये एक ऐसी जगह है, उस पे आज भी बहुत काम करना बहुत जरूरी है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे आज भी हम लोग जूझ रहे हैं। अगर आप गांव खेड़े में जाएं तो आपको पता चलेगा कि आज भी वहां पे स्कूल नहीं है, पानी का आज भी प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर सिस्टम आज भी ठीक नहीं है। तो बहुत काम है। आज मैं एक तांडा बस्ती जो होती है, जो ट्राइबल एरिया है, वहां पर एक छोटी स्कूल बना रही हूँ। और ये स्कूल सारे गवर्नमेंट की ही है, और उन्हीं को मैं ठीक करा रही हूँ, किसी को ठीक कर रही हूँ, किसी को पूरी तरह बना रही हूँ। तो मुझे लगता है कि काम बहुत है वहां पर करने के लिए। एंड आई होप स्मार्ट सिटी बनने से पहले अगर हम लोग स्मार्ट तो चाहिए हमारी सिटी, पर एक वेल इक्विप्ड सिटी अगर बने तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, डेफिनेटली हमारी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, जिस मकसद से आप ये सोशल वर्क कर रही हैं, वो मकसद पूरा हो, यही हमारी शुभकामनाएं जी, होंगी। अब बात थैंक करते यू। हैं वेब सीरीज की, द फेम गेम की। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा माधुरी जी के साथ और संजय कपूर के साथ? बहुत ही अच्छा रहा। माधुरी जी से जब मैं मिली थी तब मैंने कहा था मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए। क्योंकि आपको मतलब वही है ना, छोटे शहरों का तो एक सपना होता है। माधुरी को जी। सिर्फ देखना ही बहुत बड़ा सपना था मेरे लिए। पर उनके साथ काम करना मतलब, अगर आपने देखा होगा तो हम लोग स्क्रीन तो नहीं शेयर कर रहे क्योंकि जी। वो गायब है और मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। पर सेट पे जब भी मुलाकात होती थी वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यारी है। मतलब उनके जैसा स्टार, क्योंकि मैंने इतना अभी जितना काम किया है, मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उन्हीं में से माधुरी भी है जो बहुत ही खूबसूरत है दिल की, और वार्म है ऑन स्क्रीन, ऑफ मतलब ऑफ स्क्रीन। तो और एक मराठी कनेक्शन होने के बाद तो उन्होंने मुझसे मतलब बहुत ही मुझे बहुत ही प्यार दिया। और संजय जी भी बहुत प्यारे हैं। उन्होंने उनके साथ तो मैंने सीन किए हैं। तो मेरा सबसे पहला सीन था इंटरोगेशन का। तो पहले दिन मैं किसी से मिली नहीं क्योंकि मैं डायरेक्टली सेट पे गई यूनिफॉर्म पहन के। तो सब लोग थोड़े से डरे हुए थे कि अच्छा ये लड़की थोड़ी सी बहुत स्ट्रिक्ट है शायद। पर जैसे ही शूट खत्म हुआ, मैंने उनको बाद में पता चला कि मैं बहुत चुलबुली हूँ। और बस मैं ये किरदार की वजह से थोड़ा सा सीरियसनेस है। पर संजय जी ने भी बहुत ख्याल रखा। उन्होंने कभी ऐसा ये नहीं जताया कि हम एक दूसरे को जानते नहीं है, पर उन्होंने सभी का, क्रू मेंबर का और टीम का, सबका ख्याल रखा उन्होंने। तो मुझे तो बहुत मजा आया सबके साथ काम करके। काफी इंटरेस्टिंग रही। कोई मेमोरी शूटिंग की, जो शूटिंग के दौरान रही हो, जो अभी बहुत भी सारी। फिल्म मतलब सीरीज आउट हो गई है, ऑडियंस देख रही है, लेकिन अभी भी फ्लैशबैक में जाने के बाद याद आता है, अच्छा मिस, ऐसी तरह से कुछ मिस करती हूँ कोई मेमोरी? अम, नहीं, मेमोरीज ऐसे तो बहुत सारी है क्योंकि मुझे सबसे मतलब जैसे सारी जो टीम थी, कास्ट थी हमारी, हम सब लोग एक तो बबल में रहते थे क्योंकि उस वक्त कोविड का बहुत ये था, नासिक में शूट चल रहा था। तो हम हमारे ही थे, मतलब कास्ट मेंबर सब साथ में रहते थे एक एक होटल में। तो जब भी वक्त मिलता था हम एक दूसरे से मिलते थे। और एक तो बाहर बहुत सारी चीजें चल रही थी, और कोई ना कोई तो किसी न किसी के साथ हो रहा था कोविड के वजह से। तो ये एक बहुत अच्छा था कि हम लोगों ने एक दूसरे की बातें सुनी। अगर कोई इश्यू हो रहा है तो अच्छा ठीक है, हम हैं साथ में, तुम बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। ये जो टीम के साथ था, जैसे
अभी मैं किरदारों के नाम से बोलती हूँ, जैसे अभी है, हमारा है, मतलब लक्ष्मीर, मुस्कान, या गगन जो माधव, या सुहासिनी जी जो माँ प्ले करती है, जी और सभी सभी लोग, मानव कौल, ये हम लोग सब ऐसे साथ में रहते थे कि अच्छा खाना क्या खाना है, तो डिस्कशन होता था, अच्छा आते वक्त चलो आइसक्रीम खाते आते हैं, तो मतलब वही एक एक बहुत एक फैमिली तरह हम लोग एक दूसरे के साथ थे, और एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे, तो वही प्यारा था वो। हमारे डायरेक्टर्स भी बहुत प्यारे थे, विजय और करिश्मा, उन्होंने भी हमारा ख्याल रखा, तो अच्छा था, मतलब सीन। राशि, कौन सी नई वेब सीरीज और किन फिल्मों में आपको आपकी बकेट लिस्ट में है आने वाले समय में, द फेम गेम के मैंने बाद? मैंने ना लास्ट ईयर, मतलब जैसे ही मैं फेम गेम खत्म ही कर रही थी, मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा किरदार मिला है, और उसकी जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 9 महीने लगभग मैं इसके ऊपर काम कर रही थी, पर मैं बता नहीं सकती कि वो क्या है, पर बहुत जल्द ही वो बाहर आएगा, बहुत जल्दी इसके बारे में बात होगी, और मुझे लगता है कि ये ऐसा शो है जो ऐसा काम है जो हर घरों में जाए, उसके बारे में बात हो, और वही हर इंसान देखे इसको और समझे कि हाँ क्या हो रहा है। तो मैंने अभी एक किया है, मतलब एक 2-3 फिल्में की है इस बीच में, जो इंडिपेंडेंट फिल्में हैं, और अभी एक शो करने जा रही हूँ। इसी के बारे में मैं बात नहीं कर सकती जब तक मेकर्स कुछ उसको बाहर ना लाए, पर है मतलब जैसे कि मैंने कहा, सीक्रेट गेम्स के बाद थोड़ा सा एक गैप हुआ था स्कूल बनाने की वजह से, पर अभी एक 2020 से काफी इंटरेस्टिंग काम आ रहा है, और सोशल वर्क में भी उस वक्त 2 हाथ थे मेरे पास, पर अभी बहुत हाथ हो गए, तो काम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो मैं मॉनिटर अच्छी तरह से कर सकती हूँ। पहले तो मुझे खुद जाना पड़ता था, अब ऐसा है कि हाँ मैं बोल सकती हूँ, अच्छा तुम जाके ये करो, तुम जाके वो करो, तो मैं दोनों जगह मेरा वक्त दे सकती हूँ अच्छी तरह से। तो किरदार भी बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहे हैं मेरे पास, और ऐसे ही आ रहे हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से उन पे काम किया हो, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं तो लकी हूँ इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया राशि हमसे बात करने के लिए, और हमारे नवभारत परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी आने वाली वेब सीरीज के लिए, जो चल रही है जी ऑलरेडी और फिल्में लगी हुई ओटीटी पे, तो लोग तो देख ही रहे हैं, साथ ही जी, फिल्मों के लिए और साथ ही आपके सोशल वर्क के लिए। थैंक यू सो मच दीपक, बहुत जरूरी है, और ये नव और पुराना सब भारत मुझे लगता है कि मेरे साथ चले। डेफिनेटली। बस थैंक यू।